नमस्ते। आज हम पीसीओडी और पीएमओएस की स्पेसिफिक योग फ्लो करेंगे। इस स्पेसिफिक कंडीशन में हमारा कभी-कभी बहुत चिड़चिड़ापन हो जाता है, हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से कुछ करने का मन ही नहीं होता। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप ये फ्लो डेली बेसिस पे करोगे तो आपका हार्मोन सिक्रेशन बैलेंस होने के लिए आपको हेल्प हो जाएगी, आपकी पीरियड साइकिल रेगुलर हो जाएगी, आपकी स्किन अच्छे से ग्लो करेगी और उसके साथ ही हेयर फॉल कम होने के लिए भी आपको हेल्प हो जाएगी। सो ये योग फ्लो आप डेली बेसिस पे कीजिए। अलॉन्ग विद दिस योग फ्लो मैं कुछ डाइट की टिप्स भी आपको देने वाली हूँ। ये योग फ्लो आप अंत तक देखिए। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। आपको कंफर्टेबल आधार आसन में बैठना है, दोनों हैंड्स की ध्यान मुद्रा करनी है। कीप योर बैक स्ट्रेट, आइज क्लोज। हम एक ओमकार के साथ शुरुआत करते हैं, तो लंबी गहरी सांस लीजिए। आपके राइट हैंड के 3 फिंगर्स आपके दोनों आंखों के बीच में रखिए। हम पॉजिटिव अफर्मेशंस हमारे माइंड को देंगे, तो आप मेरे पीछे रिपीट कीजिए। मेरी हार्मोन सिक्रीशन बैलेंस स्टेट में हो रहे हैं। मेरी बॉडी हेल्दी है। मेरी पीरियड साइकिल रेगुलर है। मेरे सारे ग्लैंड्स अच्छे से कार्य कर रहे हैं। I am accepting all the situations around me. राइट हैंड को रिलीज कीजिए, दोनों हैंड्स आपके फेस पे लेके जाइए और धीरे धीरे आपका समय लेते हुए आंखें खोलिए। सो हम श्वसन मार्ग शुद्धि से शुरुआत करते हैं। राइट हैंड से राइट नोस्ट्रिल को बंद करना है, लेफ्ट साइड से हमें स्ट्रोक्स देने हैं, सिर्फ एक्सेल आउट करना है। इससे आपके नोज क्लीन हो जाएंगे और आप बाकी के सारे प्रैक्टिसेस इजीली कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। अभी लेफ्ट हैंड से लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करना है, राइट साइड से स्ट्रोक्स देने हैं। अभी दोनों नथुनों को ओपन रखिए और दोनों साइड से साथ में स्ट्रोक्स देने हैं। परफेक्ट। अभी हम कैट एंड काउ पोजीशन करेंगे, तो आगे के सारे आसन आपको बहुत अच्छे से समझ आए, इसके लिए मैं मेरी कलीग सबूरी जी को इनवाइट करती हूँ। हम दोनों साथ में ये करते हैं, तो आप इजीली उनको देख के फॉलो कर सकते हैं। हम माजुरासन ए और माजुरासन बी से शुरुआत करते हैं, तो उसके लिए आपको कैट पोजीशन में जाना है। धीरे धीरे दोनों हैंड्स जो है वो आगे की तरफ लेके जाने, अपने नीज और हैंड्स पे आना है, लेग्स के फिंगर्स को पीछे से रिलैक्स रखना है। धीरे धीरे अपने गर्दन को ऊपर लेके जाना है और लोअर बैक नीचे। ये हुआ कैट पोजीशन। फिर काउ पोजीशन जाने के लिए अपने चिन को चेस्ट में लॉक करना है और अपने अपर बैक को ऊपर उठाना है। सो ऐसे हमें इनहेलेशन एक्सहेलेशन के साथ मूवमेंट करनी है। सो इनहेल माजुरासन ए, एक्सेल माजुरासन बी। ये करते वक्त आपका ध्यान जो है वो आपके थ्रोट रीजन पे रखिए। वहाँ पे हमारी थायराइड ग्लैंड है, तो ये थायराइड ग्लैंड बैलेंस होने के लिए ये बेस्ट प्रैक्टिस है। हमारे पीसीओडी के कंडीशंस में हमारी थायराइड ग्लैंड बैलेंस रहना भी बहुत ज़रूरी है। सो इनहेल करते हुए माजुरासन ए में जाइए, एक्सेल आउट करते हुए माजुरासन बी में जाइए। हम जितने सांसों के साथ ये मूवमेंट करेंगे उतना ही हमारा माइंड मेंटली रिलैक्स रहेगा। परफेक्ट। धीरे धीरे अपनी साइकिल कंप्लीट करनी है। स्लोली दोनों हैंड्स को पीछे लेते हुए वज्रासन में की स्थिति में बैठना है। अपने दोनों हैंड्स की रिस्ट की मूवमेंट करनी है, रिस्ट अप एंड डाउन। परफेक्ट। हमें फिर से कैट पोजीशन में जाना है और अभी अपने बैक जो है
उसको हमें सीधा रखना है। सो बैक को फ्लैट रखना है और बटक से हमें सर्कल्स फॉर्म करना है। सो मैक्सिमम पीछे जाना है, मैक्सिमम लेफ्ट साइड जाना है, मैक्सिमम राइट साइड जाना है। सो जितना आप बड़ा सर्कल आपके हिप से फॉर्म कर सकते हो उतना हमें फॉर्म करना है। आप कोशिश कीजिए कि आपके बैक जो है वो कर्व ना हो, हमारे फ्लैट बैक रहे। सो 3 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। सो अभी एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है हमें, जस्ट जैसे रोटेट कर रहे थे उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें रोटेट करना है। परफेक्ट। इस दौरान आपकी जो सांसें हैं वो नॉर्मल रखिए, इससे हमारा पेल्विक फ्लोर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से होने के लिए हेल्प हो जाती है। परफेक्ट। धीरे धीरे सेंटर में आना है, स्लोली अपने नीज को नजदीक लेना है, धीरे धीरे दोनों हैंड्स को पीछे लेके जाना है और वज्रासन की स्थिति में कुशन रुकना है। इसके बाद हम एक स्पेसिफिक आसन करेंगे, उष्ट्रासन। तो उसके लिए अपने नीज पे खड़े होना है। 1 बाय 1 हैंड्स जो है उसे इंसर्कल करते हुए अपने बटक्स के ऊपर रखना है और धीरे धीरे लोअर बैक से पीछे झुकना है। अपने गर्दन को पीछे रिलैक्स छोड़ना है। अगर पॉसिबल है तो ही आंखें बंद करनी है या फिर आंखें खुली रखनी है। अपने चेस्ट को एक्सपांड करना है। यहाँ पे भी आपका पूरा फोकस आपके थ्रोट रीजन पे रखिए, क्योंकि बहुत बार पीसीओडी के कंडीशंस में थायराइड इम्बैलेंस होने की भी चांसेस रहती है, या थायराइड इम्बैलेंस होने की वजह से भी पीसीओडी होता है। तो इसके लिए ये सारे आसन जो है वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली थायराइड ग्लैंड पे भी प्रेशर देती है, ताकि आपकी थायराइड ग्लैंड अच्छे से स्टिमुलेट हो, हाइपर या हाइपोथायराइडिज्म ना हो। धीरे धीरे अपने गर्दन को सीधा करना है। 1 बाय 1 हैंड्स को इंसर्कल करते हुए आराम से रिलीज करना है। परफेक्ट। फिर से वज्रासन में जाना है। इसके कॉम्प्लीमेंट्री प्रैक्टिस करेंगे हम वज्रासनस्थ योग मुद्रा। उसके लिए दोनों हैंड्स की मुट्ठी बनानी है और अपने ओवरीज के मतलब अपने लोअर एब्डोमिनल के नीचे रखना है। एल्बोज को पीछे से नज़दीक लेना है, चेस्ट को एक्सप्लान करना है, चिन को ऊपर लेके जाना है, बटक्स को आपके लेग्स के ऊपर ही रखना है और धीरे धीरे लोअर बैक से आगे झुकना है। वेल डन। चिन जो है वो अगर आप ज़मीन पे रख सकते हो तो ज़मीन पे रखना है, या फिर आप फोरहेड के नीचे योगा ब्लॉक्स भी ले सकते हैं। सो आपको आपके हेड को एक सपोर्ट मिलेगा। योगा ब्लॉक्स नहीं है तो आप कुशन्स भी रख सकते हो और अपने एल्बोज को कम्प्लीटली रिलैक्स छोड़ दीजिए। आंखें बंद, मेंटेन। सो अभी इस आसन में आपका ध्यान जो है वो आपको आपके लोअर एब्डोमिनल पे रखना है। ओवरीज पे जो प्रेशर आ रहा है उसे फील करना है। इससे आपकी क्वालिटी ऑफ एग जो है वो इम्प्रूव होने के लिए हेल्प हो जाएगी। क्वालिटी ऑफ एग इम्प्रूव करने के लिए आप डाइट में प्रोटीन जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि मूंग दाल है, पनीर है, तो उसका आप डेली बेसिस पे इस्तेमाल कीजिए अगर आपको पीसीओडी है और एक क्वालिटी की इशू है तो। अगर आप नॉन वेज भी खाते हो तो आप एग्स भी इंक्लूड कर सकते हैं अल्टरनेट डेज, लेकिन आपको हीट की तकलीफ है तो एग्स अवॉइड कीजिए। धीरे धीरे आंखें खोलिए, दोनों एल्बोज को पीछे से नज़दीक लीजिए, नोज रब करते हुए चिन जमीन पे, धीरे धीरे लोअर बैक से सीधा होते हुए आसन से बाहर आना है। वेल डन। दोनों हैंड्स को रिलीज कीजिए, योगा ब्लॉक्स को रिलीज करना है, 1 बाय 1 लेग्स रिलीज करने हैं एंड रिलैक्स। कुछ क्षण हमें विश्राम करना है। सो दोनों लेग रिलैक्स, दोनों हैंड रिलैक्स, गर्दन किसी भी एक तरफ। सो इन बिटवीन आसनास हमें रिलैक्सेशन भी बहुत ज़रूरी है, और जैसे हम मैट पे रिलैक्स कर रहे हैं, ब्रेक्स ले रहे हैं, वैसे ही आपको रियल लाइफ में भी छोटे छोटे ब्रेक्स इंक्लूड करने हैं, ताकि जो स्ट्रेस हमारे बॉडी पे आता है वो भी रिलीज हो जाए ड्यू टू डे एक्टिविटीज़। नेक्स्ट आसन हम करेंगे भद्रासन। उसके लिए 1 बाय 1 लेग्स को हम नज़दीक लेंगे, कैमरा की तरफ हम फेस कर दें ताकि आपको भी अच्छे से दिख जाए। यस। सो दोनों लेग्स को ज्वाइन करना है एक दूसरे से, बैक को सीधा रखना है, इनहेल करते हुए अपने नीज को ऊपर उठाना है, एक्सेल आउट करते हुए नीचे लेके जाना है। कॉन्शियसली आपके बैक को फ्लैट रखना है, हमें राउंडेड बैक अवॉइड करनी है।
आप आंखें बंद करके सांसों पे ध्यान देते हुए भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो इनहेल, अपने नीज को ऊपर उठाइए, एक्सेल, नीचे लेके जाइए। इससे आपकी पीएमएस की तकलीफ कम हो जा सकती है, मतलब प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जहाँ पे पीरियड्स के पहले बहुत ज़्यादा पेन होता है, वो तकलीफ कम करने के लिए ये बेस्ट प्रैक्टिस है। अगर आपका पीरियड्स का फ्लो कम होता है तो उसके लिए भी ये बेस्ट प्रैक्टिस है, आप डेली बेसिस पे इसे कीजिए। अभी मूवमेंट के बाद धीरे धीरे हम ऐसा आसन होल्ड करेंगे। सो चिन को ऊपर उठाना है और धीरे धीरे लोअर बैक से झुकते हुए नीचे जाइए। अपने फोरहेड को बिग टोज से टच करने का प्रयास कीजिए, या फिर आप ज़मीन पे रिलैक्स कर सकते हैं, या फिर आप फोरहेड के नीचे योगा ब्लॉक्स भी रख सकते हैं। तो आपका हेड जो है वो कम्प्लीटली रिलैक्स हो जाएगा। आपका फोकस जो है वो आपके ग्रॉइन एरिया पे रखिए। सो आपके ग्रॉइन एरिया पे जो स्ट्रेच आ रहा है उसे फील कीजिए। अगर आपके नीज सबूरी मैम के जैसे ज़मीन पे नहीं टच हो रहे, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। आपको जितना पॉसिबल है आप उतना होल्ड कीजिए। जस्ट पूरा ध्यान आपके सांसों के ऊपर। काउंट योर ब्रीदिंग ब्रीथ आउट। 1 inhalation, 1 exhalation, count as a 1. 1 inhalation, 1 exhalation, count as a 2. एज पर योर ओन कैपेसिटी आप होल्ड कीजिए। शुरुआत में कोई भी जबरदस्ती नहीं करनी है हमें। धीरे धीरे आंखें खोलिए, स्लोली आपके लोअर बैक से सीधा होते हुए आराम से ऊपर आ जाइए। 1 by 1 लेग्स को रिलीज करना है एंड रिलैक्स। दोनों लेग रिलैक्स, दोनों हैंड रिलैक्स, गर्दन एक तरफ, जस्ट रिलैक्स। अभी हमें हमारे जगह पे खड़े होके कुछ स्टैंडिंग प्रैक्टिसेस करनी है, तो उसके लिए धीरे धीरे हम खड़े होते हैं अपने जगह पे। अभी हम स्टैंडिंग प्रैक्टिसेस करते हैं, तो शुरुआत जो है वो सिंपल ताड़ासन से करते हैं, तो उसे कहते हैं हम सुलभ ताड़ासन। उसके लिए आपके लेग्स के में कंफर्टेबल डिस्टेंस रखना है। दोनों हैंड्स जो है वो अपने कमर के ऊपर, नज़र किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे स्थित रखनी है और धीरे धीरे आपका वजन जो है वो आपके टोज पे शिफ्ट करना है। आंखें खुली रखिए फॉर बैलेंसिंग पर्पस। आपके नीज के पीछे हैमस्ट्रिंग मसल्स पे जो स्ट्रेच आ रहा है उसे फील कीजिए। कभी कभी वेनिकोज वेंस के वजह से या लोअर बॉडी पार्ट का ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से ना होने के वजह से भी पीसीओडी हो सकता है। धीरे धीरे अपने हील्स को ज़मीन पे रखिए, दोनों हैंड्स को रिलीज कीजिए एंड रिलैक्स। दोनों लेग रिलैक्स, दोनों हैंड रिलैक्स, गर्दन किसी भी एक तरफ। नेक्स्ट प्रैक्टिस हम करेंगे देवी आसन एज अ क्रिया। तो उसके लिए अब धीरे धीरे आंखें खोलनी है, दोनों लेग्स को स्प्रेड करना है, अपने टोस जो है वो बाहर की तरफ, हील्स अंदर की तरफ, दोनों हैंड्स शुरुआत में कमर पे रखते हैं। हमें धीरे धीरे लेग्स को नी में फोल्ड करते हुए नीचे जाना है, एकदम आराम से, जितना आपको कंफर्टेबल है, और हाँ धीरे धीरे ऊपर आना है। सो इनहेल करते हुए हमें ऊपर आना है एंड एक्सेल आउट करते हुए नीचे जाना है। ऐसे हम 5 टाइम्स करेंगे। आपके ग्रॉइन एरिया पे, आपके थाइस पे जो स्ट्रेच आ रहा है उसे फील करना है। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। तो इससे आपके पेल्विक एरिया का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एक्टिव हो रहा है। सो एंडोमेट्रियोसिस के लिए भी ये अच्छा प्रैक्टिस है। फॉरवर्ड बेंड नहीं करना है, बैक को सीधा ही रखना है। परफेक्ट। अभी हम जस्ट 5 काउंट होल्ड करेंगे। तो अंतिम स्थिति में जाने के बाद आपके लेग्स को जितना हो सके उतना कंफर्टेबली स्प्रेड कीजिए, धीरे धीरे नीचे जाइए। दोनों हैंड्स आप चाहे तो स्प्रेड कर सकते हैं। होल्ड फॉर जस्ट 5 काउंट। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे रिवर्स मैनर में आसन को रिलीज कीजिए। दोनों लेग्स को नजदीक लीजिए, दोनों हैंड्स बाय द साइड ऑफ योर बॉडी, गर्दन किसी भी एक तरफ, जस्ट रिलैक्स। इन बिटवीन रिलैक्सेशन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उससे आपका नेक्स्ट आसन इजीली होने में हेल्प हो जाती है। सो धीरे धीरे आंखें खोलिए। नेक्स्ट प्रैक्टिस हम करेंगे
वॉरियर पोज, तो उसके लिए दोनों लेग्स को मैक्सिमम स्प्रेड करना है, जितना मैक्सिमम आप कर सकते हो। आपके राइट टोज जो है वो बाहर की तरफ, दोनों हैंड्स कमर पे रखिए। आपकी कमर जो है वो कॉन्शियसली सामने रखिए। पेल्विक टिल्ट हो जाता है कभी कभी, सो कॉन्शियसली पेल्विक को सामने की तरफ पॉइंटेड रखना है। अभी हमें सिर्फ राइट लेग को नी में फोल्ड करना है, तो आप एडजस्ट कर सकते हो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। दोनों लेग्स जो है उस पर इक्वल वेट रखना है। दोनों हैंड्स आपको स्प्रेड करनी है शोल्डर लाइन पे, और आपकी नज़र राइट हैंड के फिंगर टिप्स के ऊपर। पॉसिबल है, बैलेंस हो रहा है तो आंखें बंद कीजिए। इसमें दोनों लेग्स के ऊपर इक्वल बैलेंस रखिए। कभी कभी राइट लेग के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आता है, तो वैसे नहीं करना है। धीरे धीरे आंखें खोलिए, सामने की तरफ देखना है। दोनों हैंड्स को रिलीज कीजिए। राइट टोज सामने की तरफ, लेफ्ट टोज लेफ्ट तरफ पॉइंटेड। दोनों हैंड्स कमर के ऊपर, पेल्विक टिल्ट नहीं करना है, पेल्विक को रोटेट नहीं करना है, पेल्विक सामने की तरफ। जस्ट लेफ्ट लेग को नी में फोल्ड करना है। आप चाहे तो लेग्स को और स्प्रेड कर सकते हो, तो आप इजीली नीचे जा सकते हो। दोनों हैंड शोल्डर लाइन के ऊपर, नजर लेफ्ट हैंड के फिंगर टिप्स पे। मेंटेन 1 2 3 4 5। धीरे धीरे आंखें खोलिए, सामने की तरफ देखिए। दोनों हैंड्स अपने कमर पे, धीरे धीरे लेफ्ट लेग को सीधा कीजिए। दोनों टोज सामने की तरफ, लेग्स का डिस्टेंस वैसे ही रखिए। इसी पोजीशन में कुछ क्षण रुकिए। कॉन्शियसली आपका ध्यान आपके सांसों के ऊपर। दोनों लेग्स पे कॉन्शियसली इक्वल वेट रखिए। अभी हम स्टैंडिंग उपविशिष्ट कोणासन करेंगे। उसके लिए दोनों हैंड्स को धीरे धीरे ऊपर लेके जाना है, चिन को रेज करना है, और सामने से कुछ खींच रहे हो ऐसे महसूस करते हुए नीचे जाना है। अगर आपके हाथ ज़मीन पे टच नहीं होते तो आप हैंड्स के नीचे योगा ब्लॉक का सपोर्ट ले सकते हो, ताकि आप और कंफर्टेबली कर सकते हो। आपको राउंडेड बैक अवॉइड करनी है, बैक को सीधा रखना है कॉन्शियसली। अपने फोरहेड को ज़मीन से पैरेलल रखिए, और पूरा ध्यान जो है वो आपके पेल्विक एरिया पे हमें रखना है। हमारा पेल्विक ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो, इसके लिए ये बेस्ट प्रैक्टिस है। और इसमें फॉरवर्ड बेंडिंग भी है, सो हमारी जो नर्वस सिस्टम है वो रिलैक्स फील करती है। हमारी बॉडी के ऊपर जो स्ट्रेस है वो कम होने के लिए हेल्प हो जाती है। धीरे धीरे आंखें खोलिए, स्लोली दोनों लेग्स को आराम से नज़दीक लाइए। जस्ट लेग्स को नज़दीक लाना है, और धीरे धीरे लोअर बैक से सीधा होते हुए आराम से ऊपर आ जाइए। वेल डन एवरीवन। अभी हम हमारे पेट के ऊपर लेट के कुछ प्रैक्टिसेस करेंगे। तो उसके लिए फर्स्ट अपने जगह पे बैठ जाइए, और उसके बाद आपके पेट पे लेट जाना है। अभी हम पेट पे लेट के कुछ आसन्स करेंगे। उसमें फर्स्ट है सुलभ भुजंगासन। सो ये इजी वर्जन है, आप इजीली होल्ड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके दोनों लेग्स को हमें नज़दीक लेना है। आपके दोनों हैंड्स आपके फेस के बाजू में, फोरहेड ज़मीन पे, नोज रब करते हुए चिन ज़मीन पे, एल्बोज को भी आपको ज़मीन पे ही रखना है। धीरे धीरे आपके लोअर बैक और एल्बोज के सपोर्ट से आपको चिन को ऊपर उठाना है। आप जब अंतिम स्थिति में आएंगे तो आपके शोल्डर और एल्बो एक स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। गर्दन आप सामने भी रख सकते हैं या ऊपर रख सकते हैं, विच एवर इज कंफर्टेबल फॉर यू। आपके लोअर बैक पे जो हल्का सा प्रेशर आ रहा है उसे फील कीजिए, प्लस आपके लोअर एब्डोमिनल पे जो प्रेशर आ रहा है उसे फील कीजिए। इससे आपके ओवरीज को, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को मैक्सिमम ब्लड सप्लाई मिल रहा है। आंखें बंद, ध्यान आपके सांसों पे। सेम टाइम आपके थायराइड ग्लैंड भी बैलेंस होने के लिए हेल्प हो रही है। बहुत ही रिलैक्सिंग आसन है, इससे आपकी बैक पेन भी कम हो सकती है। पीसीओएस एक लाइफस्टाइल डिसीज है, तो इसमें आप जितना पैकेट फूड अवॉइड करेंगे, जितना घर पे बना हुआ खाना आप खाओगे, उतना बेस्ट है। आसन को रिलीज करने के लिए धीरे धीरे आंखें खोलनी है। स्लोली अपने चिन को जमीन के नजदीक लेके जाना है। नोज रब करते हुए फोरहेड जमीन पे,
गर्दन एक तरफ, दोनों हैंड्स किसी, जस्ट रिलैक्स, दोनों लेग रिलैक्स। धीरे धीरे आंखें खोलिए। नेक्स्ट प्रैक्टिस हम करेंगे धनुरासन। उसके लिए दोनों लेग्स को नज़दीक लीजिए, अपने फोरहेड को ज़मीन पे रखिए, दोनों हैंड्स बॉडी के साइड में, 1 बाय 1 लेग्स को नी में फोल्ड करना है हमें। नोज रब करते हुए चिन ज़मीन पे, दोनों हैंड्स से जस्ट एंकल जॉइंट को कैच होल्ड करने का प्रयास कीजिए। आप चाहे तो नीज को स्प्रेड भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कंफर्टेबल हो रहा है इतना ही कीजिए, उससे भी आपके पेल्विक एरिया पे अच्छे से प्रेशर आएगा। अगर आप इससे आगे जा सकते हो तो धीरे धीरे अपने दोनों लेग्स को पीछे लेके जाइए, अपने आप अपनी अपर बॉडी ऊपर आ जाएगी। सो टग ऑफ वॉर के जैसे मूवमेंट करनी है, हाथों से लेग्स को आगे खींचना है और लेग्स से हाथों को पीछे खींचना है। सो आपकी पूरी बॉडी ऊपर है, पूरा प्रेशर जो है तो आपके पेल्विक फ्लोर पे आ रहा है, आपके लोअर एब्डोमिनल पे आ रहा है। इससे उस ग्रंथियों को अच्छे से ब्लड सप्लाई मिल रहा है, आपका ओवरीज का फंक्शनिंग अच्छा हो रहा है। सांसों को होल्ड नहीं करना है, आराम से अपने दोनों एक्सट्रीमिटीज़ को नीचे लेके जाना है, दोनों हैंड्स को रिलीज करना है, 1 बाय 1 लेग रिलीज करना है, नोज रब करते हुए फोरहेड ज़मीन पे। अभी एक तरफ करवट लेते हुए आपके बैक पे लेटी, ताकि आपके चेस्ट पे कोई भी प्रेशर ना आए। सो हम 1 मिनट रिलैक्सेशन करेंगे, क्विक रिलैक्सेशन, और उसके बाद हमें स्पेशल प्राणायाम करना है। सो रिलैक्सेशन के लिए दोनों लेग्स को रिलैक्स छोड़ दीजिए। आपका एक हाथ आपके चेस्ट के ऊपर रखिए, एक हाथ आपके लोअर एब्डोमिनल के ऊपर। गर्दन आपको जैसे कंफर्टेबल है वैसे रखिए, आइदर राइट साइड, लेफ्ट साइड या सेंटर में। सो हमें धीरे धीरे सांस लेनी है। जब भी हम सांस लेंगे तो हमारा एब्डोमिनल ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे सांसों को छोड़ना है। जब हम सांस छोड़ेंगे तो एब्डोमिनल नीचे जा रहा है। सो विथ एवरी इनहेलेशन हमारा एब्डोमिनल ऊपर जा रहा है, विथ एवरी एक्सहेलेशन हमारा एब्डोमिनल नीचे जा रहा है। सो डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीथ आउट के अभ्यास से हमारी बॉडी तुरंत ही रिलैक्स हो जाती है, प्लस मैक्सिमम ऑक्सीजन सप्लाई हमारे लोअर एब्डोमिनल को मिलता है, तो उसका फंक्शनिंग बहुत अच्छा होता है। जस्ट 3 से 4 बार डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीथ आउट का अभ्यास कीजिए। आप पॉजिटिवली अफर्म भी कर सकते हैं, विथ एवरी इनहेलेशन यूनिवर्स की सारी पॉजिटिव एनर्जी मेरे भीतर जा रही है, विथ एवरी एक्सहेलेशन मेरे अंदर की एंजाइटी, डर, फियर, गिल्ट रिलीज हो रहा है। धीरे धीरे अपने साइकिल को कंप्लीट कीजिए, दोनों हैंड्स को रिलीज कीजिए और धीरे धीरे आपके राइट साइड टर्न हो जाइए, राइट हैंड आपके सिर के नीचे। कुछ क्षण उस स्थिति में विश्राम कीजिए। धीरे धीरे लेफ्ट हैंड के सपोर्ट से अपने जगह पे बैठ जाइए। वो कंफर्टेबल है तो आंखें बंद रखें या आंखें खोल के भी आप बैठ सकते हो। अभी हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है, तो उसके लिए आप चाहें तो आप कोई भी कंफर्टेबल आधारासन में बैठ सकते हो, जैसे कि क्रॉसलेग पोजीशन है या पद्मासन, अर्ध पद्मासन, विच आर इज कंफर्टेबल फॉर यू। सो अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए हमें फर्स्ट राइट नोस्ट्रल बंद करनी है विद द सपोर्ट ऑफ राइट थंब। धीरे धीरे हमें लेफ्ट साइड से इनहेल करना है, फिर लेफ्ट नथुनों को बंद करना है, राइट साइड से ब्रीथ आउट करना है कंप्लीटली, फिर राइट से इनहेल एंड लेफ्ट से एक्सहेल। वेल डन। आपकी ऐसे एक साइकिल हुई है, ऐसे हमें और 5 साइकिल करने हैं। कंटिन्यू करते हैं। लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। जब भी आपकी लास्ट साइकिल होगी तब आप लेफ्ट से ब्रीथ आउट करते हुए ये साइकिल कीजिए। पूरा ध्यान आपके सांसों पे रखिए। जितनी सांस आप ले रहे हो
उससे ज़्यादा सांस छोड़ने का कॉन्शियसली प्रयास कीजिए। ये एक नाड़ी शोधन प्राणायाम है। सो इस प्राणायाम से आपके शरीर की हर एक जो नाड़ीज़ है वो प्यूरिफाई होती है। हमारी बॉडी का जो गैसेस का जो फ्री फ्लो है वो अच्छे से होता है। तो कोई भी कंजेशन है उसको रिलीज़ करने के लिए ये बेस्ट प्रैक्टिस है। पीसीओडी की वजह से चिड़चिड़ापन आता है, इमोशनली इम्बैलेंस फील होता है, तो वो बैलेंस लाने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बेस्ट प्रैक्टिस है। कोई भी जल्दबाजी मत कीजिए, धीरे धीरे सांस लीजिए और उससे भी स्लो सांसों को छोड़िए। अगर प्राणायाम आप अच्छे से करते हो तो वो आपके सारे रोग को नाश करेंगे, लेकिन अगर कुछ गलत हो रहा है सो इट्स लाइक इन्वर्टिंग ऑल द डिसीज, ऐसे हठा प्रतिपिका में मेंशन है। सो प्राणायाम करते हुए आराम से पूरा लगन के साथ करना है ताकि कोई भी जल्दबाजी ना हो और प्राणायाम के मैक्सिमम बेनिफिट्स हम ले सकते हैं। वन लास्ट साइकिल। आपके रीढ़ की हड्डी कॉन्शियसली सीधी रखिए। धीरे धीरे लेफ्ट साइड से ब्रीथ आउट करते हुए अपनी साइकिल कंप्लीट कीजिए। एंजॉय द आफ्टर इफेक्ट। हम लास्ट ओमकार करेंगे। सांस लेनी है, सांस छोड़ते हुए ओमकार। आपके लाइफ में सब कुछ कुशल मंगल है, इसके लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा कीजिए। ग्रैटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड। और धीरे धीरे आपका समय लेते हुए आंखें खोलिए। सो ये फ्लो नेक्स्ट 21 डेज आप रेगुलर बेसिस पर कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप आपका डे डालिए ताकि आपकी अटेंडेंस आपको खुद को ट्रैक करने के लिए इजी रहे। आप जितना अकाउंटेबल रहेंगे उतना ही आपको ये साइकिल जो पीसीओडी का दुष्ट चक्र है उससे बाहर आने के लिए हेल्प हो जाएगी। अलॉन्ग विद दैट अगर आपको और कुछ दिक्कत आ रही है इस जर्नी में तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी मेंशन कीजिए, तो उसके रिलेटेड सॉल्यूशन बेस्ड वीडियोस हम आपके लिए बनाएंगे। Follow my channel Fertility Yoga with Saili for more such informative videos.